हेलो एवरीवन, हम आपको बता चुके हैं किसी परमाणु के बारे में। परमाणु में कोष होते हैं, कोष कोष से मिलकर बना होता है, कोष कक्षक से मिलकर बना होता है। फिर मैंने आपको कोष भरने का क्रम बताया था। एक बार पुनः आज हम कोष भरने का क्रम पढ़ेंगे। पहले वाले में 1s होता है, दूसरे वाले में 2s भी होता है, 2p भी होता है, तीसरे वाले में 3s, 3p और 3d होता है, चौथे वाले में 4s, 4p और 4d होता है, पांचवें वाले में 5s, 5p, 5d और 5f होता है, छठे वाले में 6s, 6p, 6d, 6f और 6g होता है, सातवें वाले में 7s, 7p, 7d, 7f, 7g और 7h होता है। ठीक है, पहले सबसे पहले 1s भरा जाता है, फिर 2s भरा जाता है, फिर 2p और 3s भरा जाता है, फिर 3p और 4s भरा जाता है, फिर 3d, 4p और 5s भरा जाता है, फिर 4d, 5p और 6s भरा जाता है, 4d, 5p और 6s भरा जाता है, फिर 6d, 5p और 7s भरा जाता है। कौन? 5d, 6p, 7s भरा जाता है। मैंने कहा इतना लंबा चौड़ा याद ना हो तो कंपलसरी है 1s, 2s, 2p, ये तो याद हो गया ना। 3s, 3p, ये भी याद हो गया ना। बोलो एक बार, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, यानी 4s और 4p के बीच में 3d आ गया, 5s, 4d, 5s, 4d, 5p, बस इतना ही बहुत है हमें। फिर बाद में हम और सीख जाएंगे। फिलहाल दोबारा देखिए, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p। अब हम एक बात पुनः याद रखें, s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में 6 आ सकते हैं, d में 10 आ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अब आगे। ये सब बातें हमने पहले पढ़ी हुई थी। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, सबसे पहले 1s का नंबर आता है और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 1। हीलियम परमाणु क्रमांक 2, 1s में कितने आएंगे? 2, 1s पूरा भर गया। लिथियम परमाणु क्रमांक 3, 1s में 2 आएंगे, 2s में कितने आएंगे? 1। भाई 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 1s में भर दिए, 2s में 1 भर दिया। बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4, 1s2, 2s2। बोरॉन परमाणु क्रमांक 5, 1s2, 2s2, 2p1। कार्बन परमाणु क्रमांक 6,
1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन, अब पी में तो 6 तक आ सकते हैं ना, 1s में 2 आ गए, 2s में 2 आ गए, 2p में 3 आ गए। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, 1s में 2 आ गए, 2s में 2 आ गए, 2p में 4 आ गए, 2 दूनी 4 और 4 8। ऑक्सीजन के बाद किसका नंबर आता है? फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9, 1s2 2s2 2p5। नियोन 10, 1s2 2s2 2p6। नियोन 1s2 2s2 2p6। सोडियम 11, अब पी में 2p में 6 से ज़्यादा तो आने से रहे, 1s2 2s2 2p6 3s1। मैग्नीशियम 12, 1s2 2s2 2p6 3s2, क्योंकि हमें पता है 1s 2s 2p 3s। एल्यूमिनियम 13, 1s2 2s2 2p6 3s3 होगा क्या? नहीं, s में 2 से ज़्यादा नहीं आती, तो अब अगला उपकोष 3p चालू हो जाएगा, 3p1। 2 दूनी 4 6 10 2 12 और 1 13। सिलिकॉन 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। फास्फोरस 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। सल्फर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। क्लोरीन 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। 2 दूनी 4 6 10 2 12 और 5 17। आर्गन 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। पोटेशियम 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। होता तो 3D भी है, पर पहले 4s भरा जाएगा, 4s1। एक दिन हमने आपको प्रश्न पूछा था कि पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19 2 8 8 1 क्यों होता है, जबकि इसमें तो 18 आ सकती हैं। फिर 8 आने के बाद चौथा कोष क्यों भरा गया? जो लगातार वीडियो देख रहे हैं वही बच्चे इस बात को समझ पाएंगे। इसका उत्तर आज हमको मिल गया, क्योंकि तीसरे कोष में जो डी से पहले चौथे का एस भरा जाता है, तो पहले चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन बाद में आएंगे। कैल्शियम 20। हो सकता है अभी थोड़ी सी समस्या रही हो, एक बार पुरानी वीडियो को देखना और इस समस्या का समाधान बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रश्न ही नहीं पता कई बच्चों को। तो मैं कह रहा हूं कि तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं,
लेकिन 8 आने के बाद एक बार चौथे कोष में 2 आ जाते हैं, फिर दोबारा 10 आएंगे। अब 21 परमाणु क्रमांक जिसका भी होगा, स्कैंडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब दोबारा तीसरे में भरा जाएगा, यानी पहले चौथे में भर लेते हैं, फिर दोबारा तीसरे का नंबर आता है। मैंने ये आपको जो आज 1 से 30 तक के विन्यास 1 से 20 तक के विन्यास बनवाए हैं, ये पहले भी आपने कभी बनाए होंगे, लेकिन आज बार बार इनको बनाकर बात का अर्थ समझना, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है विन्यास संबंधित।